नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ आ गया हूँ एक नई योजना को लेके एमपी सरकार की। अभी एमपी सरकार में ने एक नई योजना है सीएम भू अधिकार योजना। तो चलिए गाइज उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ गूगल पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे सीएम भू अधिकार योजना मैंने ऑलरेडी सर्च करा था, तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। इसका जो पोर्टल है वो आप देख लीजिएगा, sara.mp.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो इस पर आप जो आएगा मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना, इस पर आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे हम गाइज आ चुके हैं साइट पे, जो मेन साइट है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ इस जीवन यापन करने का अधिकार है, जो सरकार द्वारा कहा गया है। हम जो इसका मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। तो ब्रश ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है आवेदक के पास आवास नहीं होना चाहिए, यानी उनके पास रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन आवेदक के पास 5 एकड़ से कम की भूमि होनी चाहिए। ठीक है। राशन कार्ड में उनका नाम होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी दाता यानी जो ईपीएफ भर रहा हो या पीएफ भर रहा हो, ये नहीं होना चाहिए उनकी फैमिली में। कोई भी यानी सरकारी सेवा में नहीं प्रारत होना चाहिए। और जो 2021 की जनगणना है उसमें आपका नाम होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और इसके माध्यम से सबसे पहले तो ये ऑनलाइन भराएगा यहाँ से फॉर्म। देन उसके बाद ये ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी उसमें आप जाके इसको सबमिट कीजिएगा। पटवारी इसकी जांच पड़ताल करेगा। देन जो प्राप्त है वहाँ का इनके पात्र और अपात्र की सूची बनी जाएगी, जैसा कि इसमें तीसरे पॉइंट में लिखा गया है। पटवारी द्वारा जाँच की जाएगी। चौथे पॉइंट में लिखा गया है प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर प्राप्त अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। और ग्राम पंचायत सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित किए जाएंगे। चौपाल में इसका काम होगा और उसके बाद ये आगे दिया जाएगा। आगे देखते हैं। और तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए, यानी पटवारी तहसीलदार को देगा इसको, और फिर तहसीलदार इसकी सूची वापस ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर तहसीलदार को विचारणा के लिए प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। तो यह पूरा काम तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। तो चलिए गाइज बिना विलंब करे हुए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे इसका अप्लाई होता है। तो गाइज वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए यहाँ हमने आवेदन पे क्लिक करा। कुछ इस प्रकार से आपका पोर्टल खुल के आएगा कि यहाँ पे सबसे टॉप पे आया प्रारूप क्रमांक ग्राम की आबादी पर भूमि स्वामी अधिकार हेतु आवेदन। तो फर्स्ट जो हमारा आया है स्थान जिला, तो हमें यहाँ पे स्थान जिला चूज़ कर लेते हैं। जो आपका स्थान होगा जिला उसको चूज़ करिएगा। मैं यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका चूज़ कर रहा हूँ नर्मदापुरम, जो नर्मदापुरम में रहते हैं। तहसील जो उनकी लगती है इटारसी लगती है। पटवारी जो उनका हल्का नंबर लगता है, तो जो भी उनका हल्का नंबर हो जहाँ वो रहते हो वहाँ का लगेगा, तो इसे पांडुखेड़ी लगता है। ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका हो। ठीक है। तो इनका जो नर्मदापुरम था वो चूज़ करा है। ग्राम का नाम तो इनका अगेन पांडुखेड़ी आ गया। आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, सेकंड पॉइंट में आते हैं। आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी में क्या, उनका आधार कार्ड। तो ये उनका आधार कार्ड नंबर आप कॉपी भी कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओटीपी जाता है आज के टाइम में। अब यहाँ पे समग्र आईडी पूछा गया है, तो समग्र आईडी किसकी डलेगी, जो आवेदक है उसकी समग्र आईडी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, समग्र आईडी अप टू डेट होनी चाहिए, यानी उनसे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो चलिए हम उनकी समग्र आईडी डाल लेते हैं। तो ये मैंने उनकी आईडी डाल दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाटा कलेक्ट करने में, देख लीजिए आप कि टाइम ले रहा है, लोडिंग पे आया है। जी इनका डाटा ले लिया है। इनका जो आवेदक का नाम है आपको यहाँ दिख जाएगा, आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी समग्र आईडी में होगा उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा आएगा। तो नाम आप देख चुकते हैं, नाम देख सकते हैं क्या आ गया है, किशन कुमार पाठक आया। आवेदक का पिता का नाम आया रजनीकांत पाठक। डेट ऑफ बर्थ आ गई है, मेल है, जनरल कैटेगरी के हैं ये। ठीक है। मोबाइल नंबर उनका आ गया क्योंकि वो समग्र आईडी में अपडेट है। ठीक है। वर्तमान निवास पता आ चुका उनका। अब देन सेकंड पॉइंट में आता है, सेकंड पॉइंट 1, क्या जीवित पति पत्नी है, अगर मैरिड हैं तो यस, नहीं है तो नो। तो नो कर देते हैं क्योंकि उनकी मैरिड नहीं है। और अगर मैरिड पर हम टिक करते हैं जैसे, तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, समग्र आईडी और संबंध, तो पत्नी आएगा यहाँ पे। ठीक है। बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है तो नो कर देते हैं हम। अगर आपके हों, जिनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे नो आएगा।
और आपके आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है अथवा नहीं। यदि लाडली लक्ष्मी है तो उसका विवरण देना है और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा आवेदक के परिवार का विवरण पति पत्नी को छोड़कर। तो समग्र आईडी नंबर डालना है जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हो। तो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे समग्र आईडी नंबर। तो ये डाल दिया मैंने। समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे समग्र आईडी उनकी नहीं पता है तो यहाँ पे आप उनका डाल सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको अगर एक से ज़्यादा जोड़ने हैं तो यहाँ पे आप जोड़ो का आवेदन क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन पे। देन यहाँ पे यहाँ पे लिखा है जो क्रमांक समग्र आईडी परिवार के सदस्य, यहाँ पे आपकी एक लिस्ट बन के आ जाएगी तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है क्या आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। अगर होगा तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए नो कर दीजिएगा। क्या आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, नो। ठीक है। क्या आवेदक परिवार राशन कार्ड के लिए पात्रता पर्ची धारण करता है, यस कीजिएगा इसको। ठीक है। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, नहीं। अगर आयकर दाता होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या परिवार आवेदक का कोई सदस्य सरकारी सेवा में, नहीं। अगर सरकारी सेवा में होगा तो ये आवेदन नहीं होगा। ठीक है। क्या आवेदक का नाम 2021 की जनगणना में शामिल है, तो यस, यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। अगर अन्य कोई विवरण देना चाहते हैं तो नीचे आप 5वें कॉलम पे कुछ लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है इसको फिलअप करना। देन हम नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्थान डालेंगे, स्थान हम डाल देते हैं इटारसी। ठीक है, ये आ गया इटारसी। प्रिंट एंड प्रीव्यू पे आ जाते हैं। तो ये गाइज आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक है। स्थान आ गया, जिला आ गया आपका नादापुरम, तहसील इटारसी आ गया है, पटवारी हल्का नंबर पांडुखड़ी है और ग्राम पांडुखड़ी है। आधार कार्ड नंबर आ गया है कैंडिडेट का जो आवेदन कर रहा है। समग्र आईडी उनका नंबर आ चुका है, पूरा उनका बायोडाटा आ चुका है यहाँ पे गाइज। तो हम इसको आगे क्लिक करते हैं, गेट फाइनल सबमिट फॉर OTP। तो गाइज मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये दूसरे का डाटा है, बट आपका जो डाटा आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे फाइनल OTP आपको मिलेगा। आप जैसे ही OTP यहाँ पे पंच करेंगे देन आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। वो प्रिंट आउट को लेके आप पटवारी के पास जा सकते हैं। देन पटवारी उस पर उसको आगे के लिए अनुमोदन करेगा। तो गाइज़ आज तक के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको भू अधिकारी योजना प्राप्त करने के लिए वीडियो लाभफुल रहे। तो थैंक यू गाइज़, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप इसको आवेदन करके रखिएगा, शायद आपके लिए वीडियो लाभदायक हो। चलिए गाइज़, जय हिंद।